हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है लॉगरिथम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो पिछले टर्म पे हमने उसकी एक्सरसाइज फर्स्ट कर ली थी, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले एक आर्टिकल लिया है, तो ये आर्टिकल पढ़ेंगे। तो आर्टिकल देख लीजिए ध्यान से, क्या है? टू सेपरेट अल्फा प्लस आई बीटा की पावर पी प्लस आई क्यू इंटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो इसको हमें सेपरेट करना किसमें, रियल और इमेजिनरी पार्ट में अलग अलग करना। ठीक है, तो चलिए इसका सोल्यूशन देख लीजिए। तो इसका सॉल्यूशन ध्यान से देखिए। ठीक है, अल्फा प्लस आई बीटा की पावर पी प्लस आई क्यू दे रखा है। तो इसको हम लिख लेते हैं ए की पावर, जितनी पावर है इतनी लिखते हैं, पी प्लस आई क्यू इंटू कैपिटल लॉग, ये आ जाएगा कितना, अल्फा प्लस आई बीटा। इसको ये लिख लेते हैं। ठीक है, और हम इसको इन जनरल सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, और यदि कहेगा प्रिंसिपल, ठीक है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू लीजिए, तो हमें स्मॉल लॉग लेना पड़ेगा और इन जनरल में कैपिटल लॉग लेना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको इन जनरल सोल्व कर रहे हैं, तो हमने कैपिटल लॉग ले लिया ये। तो जो e की पावर होती है, e की पावर को हम लिखते हैं एक्सपेंशन ऑफ। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, e की पावर को एक्सपेंशन ऑफ p प्लस आई क्यू इंटू कैपिटल लॉग अल्फा प्लस आई बीटा। कैपिटल लॉग को स्मॉल लॉग में बदल लीजिए, तो क्या जुड़ जाएगा इसमें, 2n पाई आई जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, एक्सपेंशन ऑफ p प्लस आई क्यू। ठीक है, तो स्मॉल लॉग में बदल दीजिए इसको, तो ये आ जाएगा कितना, लॉग अल्फा प्लस आई बीटा, क्या जुड़ जाएगा, 2n पाई आई जुड़ जाएगा। इसके बाद इसका फॉर्मूला खोल लीजिए, log अल्फा प्लस आई बीटा का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है भाई, ये तो कितना हमारा एक्सपेंशन ऑफ, इसको ऐसे लिख लीजिए, p प्लस आई क्यू। इसका फॉर्मूला खोलिए, 1/2 log अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2n पाई आई। ठीक है, पहले इसके अंदर के रियल और इमेजिनरी अलग अलग कर लीजिए। ठीक है, फिर e की पावर करने के बाद उसके रियल इमेजिनरी अलग अलग कर देंगे। तो चलिए पहले अंदर इसके रियल इमेजिनरी अलग अलग कर लीजिए, ब्रैकेट के जो अंदर है। एक्सपेंशन ऑफ, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल आएगा इमेजिनरी आएगा, रियल आएगा। तो मैं इधर पहले रियल इकट्ठे कर लूँगा, p/2 log अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ठीक है, आई सभी में है, आई इसमें है, आई स्क्वायर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस के क्यू इंटू tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2n पाई, आई बाहर आके माइनस बन गया ये। ठीक है, आई स्क्वायर, एक आई इसका एक आई इसका स्क्वायर माइनस हो गया, -1 हो गया ये। ठीक है, तो ये मैंने कैसी वैल्यू लिखी, इसकी रियल वैल्यू। अब इमेजिनरी लिख लीजिए। ठीक है, तो इमेजिनरी देखिए, आई क्यू की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आएगा, आई तो बाहर रखना। ठीक है, और q/2 हो जाएगा ये, log अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये कैसी वैल्यू आई, ये इमेजिनरी। p की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कैसे आएगी, इमेजिनरी आएगी। तो देखना कितनी आएगी, प्लस की p आई बाहर ले लिया, तो p की मल्टीप्लाई सारे में, p इंटू tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2n पाई आई बाहर कॉमन ले रखा है ये। तो ये हमने ब्रैकेट के अंदर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लिए। ठीक है ना, तो ये कौन सा पार्ट है, इसका रियल पार्ट है, और ये कैसा है, इमेजिनरी। अभी बाहर एक्सपेंशन हो दिया, अभी रियल और इमेजिनरी अलग अलग नहीं हुए टोटल। जब इसके लिए भी रियल इमेजिनरी अलग अलग हो जाएंगे,
तब ये सेपरेट हो जाएगा रियल और इमेजिनरी पार्ट में। इसको ये मान लीजिए, लेट कैपिटल ए मान लिया हमने इसको, p/2 log अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस q tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2n पाई, पी की उसे b मान लीजिए, एंड b इक्वल टू q/2 log अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस p इंटू tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2n पाई। तो देखिए क्या आ जाएगा, ये e की एक्सपेंशन ऑफ इसे हमने a मानना, ठीक है, तो a प्लस आई भी आ गया, इस तरीके से लिख सकते हैं। एक्सपेंशन का मतलब मैंने तुम्हें बताया e की पावर होता है, तो e की पावर कितना, a प्लस आई बी, अलग अलग कर लीजिए, ए की पावर ए अलग कर लिया, ए की पावर कितना आई बी, इसमें आइलर थ्योरम खोल लीजिए, ए की पावर ए इंटू कोस बी प्लस आई साइन बी। तो ये रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो रियल पार्ट इज कितना, रियल पार्ट इज कितना, ठीक है, इक्वल टू कह दीजिए, रियल पार्ट इक्वल टू ए की पावर ए कोस बी, इमेजिनरी पार्ट देख लीजिए इसका, इमेजिनरी पार्ट देखना, ए की पावर तो इसका भी है ना ये, तो ए की पावर ए इंटू साइन बी। तो हमने इसको सेपरेट कर दिया किसमें, रियल और इमेजिनरी पार्ट में। वेयर ए के बारे में लिख देना, ए बराबर इतना, ठीक है, तो यहाँ लिख देना वेयर इक्वल टू जो ये दिया ये लिख देना, एंड बी इक्वल टू ये सारा लिख देना, ठीक है, यहाँ जगह कम है तुम लिख देना इसको, ठीक है। तो चलिए हमने इसको सेपरेट कर दिया रियल और इमेजिनरी पार्ट में, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में प्रूव दैट आई की पावर आई इक्वल टू ई की पावर -4n + 1 इंटू π/2, ये सिद्ध करना। भाई इसमें n आ रहा जो सिद्ध करना, ठीक है। यदि n आएगा तो हम जनरल वैल्यू लेते हैं, और यदि राइट हैंड साइड में n आता तो प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो जनरल वैल्यू में कैपिटल लोग लेते हैं और प्रिंसिपल वैल्यू में स्मॉल लोग लेते हैं। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या दे रखी, आई की पावर आई, तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, ए की पावर आई इंटू कैपिटल लोग लेना पड़ेगा। कैपिटल लोग क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि एन दे रखा, तो इसलिए कौन सी वैल्यू ले रहे हैं हम, इसकी जनरल वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। एन ना होता यदि इसमें तो कौन सी वैल्यू लेते हैं उसकी, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं। तो चलिए कैपिटल लोग को स्मॉल लोग में बदल दीजिए। ए की पावर आई, तो क्या लिख लेंगे इसको, लोग आई क्या जोड़ देते हैं, 2n पाई आई जोड़ देंगे, ठीक है। आई तुमने पढ़ा होगा, ये आई किसके बराबर होता है, cos π/2 प्लस आई साइन π/2। 0 + आई उस फार्मूले से कर सकते हैं, लोग x + i y से, या ऐसे कर सकते हैं। चलिए ऐसे कर लेते हैं। e की पावर को क्या भी लिख सकते हैं, एक्सपेंशन ऑफ, ठीक है। चलिए इसको एक्सपेंशन ऑफ लिख लो, एक्सपेंशन ऑफ आई इंटू log i प्लस 2n पाई आई। तो i की वैल्यू रख लीजिए, एक्सपेंशन ऑफ बोलते हैं इसको i। तो बताना log i का मान देखो वहाँ से, cos π/2 प्लस आई साइन π/2 प्लस 2n पाई आई।
इसको लिखते हैं e की पावर आई पाई बाई 2 आइलर थ्योरम से। तो ये आ जाएगा यहाँ से एक्सपेंशन ऑफ आई इंटू log e की पावर आई पाई बाई 2 और प्लस कितना 2n पाई आई, ये आगे आ जाएगा। तो देखो कितना हो जाएगा ये एक्सपेंशन ऑफ आई, ये आगे आ जाएगा log e1 हो जाएगा। तो ये बचेगा कितना यहाँ आई पाई बाई 2 बच जाएगा प्लस 2n पाई आई, मल्टीप्लाई कर लीजिए या आई कॉमन ले लीजिए। तो बाहर आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस हो जाएगी, एक्सपेंशन ऑफ माइनस पाई बाई 2 प्लस 2n पाई। ठीक है, तो ये सिद्ध करना 4n प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, इसमें कितना पाई बाई 2 कॉमन ले लीजिए, एक्सपेंशन ऑफ माइनस इस साइड कॉमन लेना। ठीक है, तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ कितना 4n हो जाएगा। ठीक है, और बाहर कितना आ जाएगा पाई बाई 2 आ जाएगा। और इसको क्या लिख लेते हैं हम, एक्सपेंशन ऑफ को क्या बोलते हैं e की पावर। तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, यही सिद्ध करना था। राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। तो ये एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया ये। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, यानी इसको नोट करिए, तो जल्दी करिए। चलिए एग्जाम्पल 2 देखिए। ठीक है, एग्जाम्पल 2 में गिवन आई की पावर अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू कोस वाई प्लस आई साइन वाई। और सिद्ध करना हमें इसमें ये एक्स बराबर -1/2 4n प्लस 1 इंटू पाई बीटा और y बराबर सिद्ध करना 1/2 4n प्लस 1 इंटू पाई अल्फा, ये सिद्ध करना। ठीक है, तो चलिए सिद्ध कर देते हैं इसको। गिवन है तो ये लेकर चलेंगे और वो हमें सिद्ध करना। भाई आई की पावर अल्फा प्लस आई बीटा, तो इसको हम क्या लिखते हैं, और ये देख लीजिए जनरल वैल्यू लेनी है प्रिंसिपल वैल्यू लेनी है। ठीक है, जनरल वैल्यू लेनी होगी तो उसमें कैपिटल लोग लेना होगा, प्रिंसिपल में स्मॉल लोग लेना होगा। n दे रखा है इसमें, जो सिद्ध करना उसमें n दिया, तो हमें कैसी वैल्यू लेनी पड़ेगी, इसमें हमें जनरल वैल्यू लेनी पड़ेगी, यानी कि कैपिटल लोग लेना पड़ेगा। तो इसको हम क्या लिखते हैं, e की पावर लिखते हैं। e की पावर जितनी पावर उतनी लिखते हैं, अल्फा प्लस आई बीटा और कैपिटल लोग आ जाएगा, जो जिसकी पावर होती है लोग के सामने आ जाएगा, ये लोग आई इक्वल टू e की पावर x। इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर आइलर थ्योरम से आई वाई लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, e की पावर अल्फा प्लस आई बीटा, कैपिटल लोग को स्मॉल लोग में बदल दीजिए, लोग आई आ जाएगा और क्या जुड़ जाएगा 2n पाई आई जुड़ जाएगा इक्वल टू e की पावर कितना x प्लस आई वाई, दोनों e की पावर में। तो कंपेयर कर लीजिए, तो e की पावर हट जाएगी तो क्या आ जाएगा यहाँ से अल्फा प्लस आई बीटा इंटू लोग आई प्लस 2n पाई आई इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। इसके रियल इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर दीजिए, कंपेयर करके x निकल जाएगा और y निकल जाएगा। तो i को देखो क्या लिखते हैं, ये अल्फा प्लस आई बीटा तो है ही ये, इसको हम लिखते हैं लोग कोस पाई बाई 2 प्लस, अभी लिखा था इससे पहले क्वेश्चन में भी ये, भाई इसकी आई की हमने पोलर फॉर्म लिख ली। ये इसकी वैल्यू देखो, इसी आई के बराबर आएगी नहीं आएगी, कोस पाई बाई 2 0, साइन पाई बाई 2 1, तो सारा का सारा किसके बराबर है आई, तो आई की जगह ये लिख सकते हैं प्लस 2n पाई आई इक्वल टू कितना x प्लस आई वाई। तो ये आ जाएगा e की पावर आई पाई बाई 2 अल्फा प्लस आई बीटा लोग e की पावर आई पाई बाई 2 प्लस 2n पाई आई इक्वल टू कितना
एक्स प्लस आई वाई, ये आगे आ जाएगा और log ई का मान 1 हो जाएगा। तो देखो क्या बचेगा, अल्फ़ा प्लस आई बीटा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, आई पाई बाई 2 बच जाएगा ये, प्लस 2n पाई आई इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, रियल अलग कर लीजिए, इमेजिनरी अलग कर लीजिए, ठीक है। ये तो हमें सिद्ध करना, तो देखना इसके रियल अलग करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए इनकी, इसकी इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, आई पाई बाई 2 अल्फ़ा, इसकी इसमें करेंगे प्लस 2n पाई अल्फ़ा आई, इसकी इसमें करेंगे आई स्क्वायर माइनस बन जाएगा, माइनस की बीटा पाई बाई 2, इसकी इसमें करेंगे आई स्क्वायर माइनस बन जाएगा, माइनस कितना 2n पाई इंटू बीटा इक्वल टू कितना x प्लस आई वाई। तो इसमें रियल अलग छांट लीजिए, ये कैसा है रियल, तो इसको शुरू में लिख लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, 1/2 कॉमन ले लीजिए, इसमें से कितना माइनस के 1/2 कॉमन ले लिया, और पाई बीटा भी कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ बच जाएगा 4n प्लस 1, वही आ जाएगा 4n प्लस 1, ठीक है। इसमें एक तो क्या कॉमन ले लिया, माइनस की 1/2 कॉमन ले लिया, और पाई बीटा इधर कॉमन ले लीजिए, पाई बीटा। अब इसमें आई कॉमन ले लीजिए और इस तरीके से बनाने की कोशिश करिए, प्लस आई कॉमन ले लिया और 1/2 कॉमन लेना, 1/2 कॉमन ले लिया, पाई अल्फ़ा भी कॉमन है, ठीक है। जब पाई 1/2 कॉमन लेंगे तो 4n हो जाएगा, तो टोटल बन जाएगा 4n प्लस 1। तो कितना हो जाएगा ये 4n प्लस 1, 4n प्लस 1 इक्वल टू कितना, वो इंटू कितना, बाहर कितना आ जाएगा, पाई अल्फ़ा इक्वल टू कितना x प्लस आई वाई, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो वो सिद्ध हो जाएगा, लिख दीजिए इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर ये आ जाएगा कितना, माइनस के 1/2 4n प्लस 1 इंटू पाई बीटा, y कितना आ जाएगा, ये y है, i की मल्टीप्लाई में जो भी है वो किसका माना जाएगा, y का आ जाएगा, ठीक है। तो y कितना आ जाएगा, ये नीचे लिख दूँ, दिख जाएगा क्या नीचे, ये नीचे दिख जाएगा। तो कितना 1/2 4n प्लस 1 इंटू पाई अल्फ़ा, ये सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। तो ये सिद्ध हो गया ये, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और एक बार थोड़ा सा चलो समझा दूँ, मैं ये कॉमन समझा दूँ तब कभी समझ ना आया हो। भाई ये वाले टर्म हमने यहाँ लिख दिए, इसमें एक तो 1/2 कॉमन लिया और एक पाई बीटा कॉमन लिया। जब यहाँ से माइनस भी कॉमन आ गया, 1/2 भी आ गया और पाई बीटा, तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1/2 यहाँ है नहीं, तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 4n, माइनस बाहर चला गया, तो 4n प्लस 1 बचेगा। यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 4n प्लस 1 इंटू पाई बीटा कॉमन आ गया, 1/2 कॉमन आ गया, ठीक है। और जो ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म मैंने इधर लिख दी, रियल इधर लिख दी, इमेजिनरी इधर लिख दी, इसलिए लिख दी क्योंकि रियल x है और वहाँ वो उसका इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। इसमें भी कितना कॉमन ले लिया, 1/2 और पाई अल्फ़ा कॉमन ले लिया। जब यहाँ से 1/2 कॉमन लेंगे, पाई अल्फ़ा कॉमन लेंगे और आई भी पहली कॉमन ले लिया ये, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। 1/2 यहाँ है नहीं, ठीक है, तो 2 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा ये 4n, तो यहाँ बच जाएगा 4n प्लस 1 इंटू पाई अल्फ़ा बच जाएगा। फिर इक्वेट कर दिया रियल और इमेजिनरी पार्ट, ठीक है।
तो चलिए समझ आ गया होगा तुम्हें, ये इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं इसके बाद। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे। तो एक बार एग्जाम्पल 3 समझ लीजिए क्या दिया, आई की पावर आई की पावर आई की पावर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। किसके इक्वल दे रखा है, ए प्लस आई बी के। और सीधी ये करना 10 पाई ए बाई 2 इक्वल टू बी अपॉन ए। सेकेंड पार्ट में सिद्ध करना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए की पावर माइनस पाई बी, ये सिद्ध करना। तो इसे सिद्ध करने के लिए भाई ये पावर कहाँ तक दे रखी, इन्फिनिटी तक दे रखी। तो इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, आई की पावर जिसके बराबर दिया वो ही लिख लेते हैं, ए प्लस आई बी। और ये ए प्लस आई बी, इसको ऐसा क्यों लिख लिया, ये मैं बात समझा देता हूँ। जैसे तुमने एक 12th में क्वेश्चन पढ़ा होगा, y बराबर एक्स की पावर डॉट डॉट कहाँ तक पढ़ा है, इन्फिनिटी तक। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएशन करते थे 12th में तुमने किया होगा, तो x की पावर क्या लिख लेते थे, y। तो x की पावर y क्यों लिख लिया, ये जिसके बराबर हो उसी, ठीक है। जैसे सारा y के बराबर है तो x की पावर क्या लिख दिया, y। ऐसे इसमें किसके बराबर है, ये a प्लस आई बी। तो i की पावर क्या लिख दिया, a प्लस आई बी। क्यों लिख दिया, ये बात ज़रा ध्यान से समझना, ठीक है। x की पावर कहाँ तक, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत सारा मतलब ऐसे समझिए जैसे समुद्र में बूंदों की संख्या, भाई एक बूंद डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो सारी बूंदें मिलकर क्या बनाती हैं, समुद्र बनाती हैं, ठीक है। तो इस समुद्र का नाम क्या है, समुद्र का नाम है वाई। मैंने समुद्र में से एक बूंद निकाल ली, ठीक है। तो तब भी क्या रहेगा, वो समुद्र ही रहेगा, नहीं रहेगा। तो मैंने इसमें से ये जो सारा समुद्र बूंद बूंद मिलकर क्या बना रहा है, समुद्र बना रहा। तो इस समुद्र में से क्या निकाल दी, एक बूंद निकाल दी और एक बूंद निकाल दी। तो ये जो ऊपर का सारा बचेगा, क्या बचेगा, समुद्र बचेगा, नहीं बचेगा। तो एक बूंद निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। तो इस समुद्र का नाम है क्या, वाई। तो इसीलिए इसकी जगह क्या लिख देते हैं, वाई लिख देते हैं, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल देके शायद तुम्हें थोड़ा समझ आ गया होगा। तो जिसके इक्वल होता है, जैसे y के इक्वल है तो y, ठीक है, क्योंकि समुद्र का नाम क्या था, y। ऐसे यहाँ किसके बराबर है, ये a प्लस आई बी के। तो i की पावर क्या हो जाएगा, ये a प्लस आई बी हो जाएगा, ठीक है। फिर इसे आगे डिफ्रेंशिएशन कर देते थे, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो लोग लेकर डिफ्रेंशिएशन कर देते, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन थोड़ी करना है यहाँ पे तो हमें ये सिद्ध करना। तो i की पावर ये दे रखा, तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, e की पावर लिख लेते हैं। तो इसमें n थोड़ी दिया कहीं भी, n तो नहीं लाना आंसर में। तो प्रिंसिपल वैल्यू लेनी है या जनरल वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ले, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू लेनी है। जैसे एग्जांपल में भी दे रखा है, क्या दे रखा, ठीक है, ये दे रखा एंड द प्रिंसिपल वैल्यू आर कंसिडर्ड। तो प्रिंसिपल वैल्यू लेनी तब ये सिद्ध करना। तो चलिए सिद्ध कर लेते हैं। तो इसको क्या लिख लेते हैं, e की पावर ए प्लस आई बी इंटू स्मॉल लोग लेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू आर कंसिडर्ड हैं तो इसलिए क्या लेंगे, यहाँ पे स्मॉल लोग लेंगे। आई को बताना क्या लिख लेते हैं, इसको एक्सपेंशन ऑफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस आई बी इंटू लोग आई। चलिए नेक्स्ट लाइन में रख दूंगा इसका मान में ए प्लस आई बी। तो एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस आई बी, इसकी वैल्यू रख दीजिए आई की, लोग, ठीक है। पीछे कई क्वेश्चन में बताई मैंने तुम्हें, कोस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2 होती है इसकी वैल्यू, और इक्वल टू कितना, ए प्लस आई बी, ए की पावर आई पाई बाई 2 हो जाएगा ये। एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस आई बी लोग ए की पावर आई पाई बाई 2 इक्वल टू ए प्लस आई बी। ये पावर आगे आ जाएगी, लोग ई का मान 1 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा कितना, एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस आई बी इंटू कितना हो जाएगा, ये आई पाई बाई 2 इक्वल टू ए प्लस आई बी। वो हम सिद्ध करना, ठीक है।
तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और एक ही पावर में लिख लेंगे इसको। इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, एक्सपेंशन ऑफ करना मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा I पाई a बाई 2। इसमें करेंगे तो आई स्क्वायर तो माइनस हो जाएगा, माइनस पाई b बाई 2 इक्वल टू a प्लस आई बी। एक ही पावर लिख सकते हैं इसको, एक ही पावर आई पाई a बाई 2, इसे अलग कर लो, एक ही पावर माइनस पाई b बाई 2 इक्वल टू किसके है ये a प्लस आई बी के। इसमें आइलर थ्योरम खोल लीजिए, कोस पाई a बाई 2 प्लस आई साइन पाई a बाई 2 e की पावर माइनस पाई b बाई 2 इक्वल टू a प्लस आई बी। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, तो कर दीजिए कंपेयर। यहाँ से बोलिए ए की पावर पाई a बाई 2 e की पावर, हाँ तो कितना रियल अलग लेना है, एक तो कितना कोस पाई a बाई 2, इसके इनटू में e की पावर माइनस पाई b बाई 2 किसके बराबर है ये a के बराबर। रियल पार्ट की कर दी तो इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। इमेजिनरी की कर दीजिए, साइन पाई a बाई 2 e की पावर माइनस की पाई b बाई 2 इक्वल टू b। इक्वेशन नंबर सेकंड जो फर्स्ट पार्ट में लाना था हमें। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या सिद्ध करना हमें, 10 पाई a बाई 2 इक्वल टू b अपॉन a लाना। तो 10 बनाने के लिए डिवाइड कर दीजिए, सेकंड अपॉन फर्स्ट कर लीजिए, जब इससे भाग देंगे तो कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ 10 पाई a बाई 2 हो जाएगा इक्वल टू कितना b अपॉन a। एक पार्ट सिद्ध हो गया ये। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट सिद्ध कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना, तो स्क्वायर करके जोड़ना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, क्योंकि स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो तभी बनेगा। तो इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट तुमने ले लिया होगा, इसका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं इनको। किस किस को स्क्वायर करके जोड़ना हमें, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर। हाँ तो देखिए, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, तो ये तो कॉमन आ जाएगा, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर ये 1 बन जाएगा। भाई इसमें जब स्क्वायर करेंगे इनका तो ये आएगा, चलो लिख दूँ मैं, कोस स्क्वायर पाई a बाई 2 पाई a बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर पाई a बाई 2, ये तो 1 हो जाएगा। बाहर कॉमन कितना आ जाएगा, एक ही पावर जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, वो सारा कॉमन भी आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा माइनस के पाई b इक्वल टू कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 1 हो गया। तो कितना आ गया, e की पावर माइनस के पाई b इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये कौन सा पार्ट सिद्ध कर दिया हमने, इसका सेकंड पार्ट सिद्ध कर दिया। यही तो लाना था। ठीक है, यही लाना था, यही सिद्ध करना था। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। और काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, उनको करके देखिए मैं। ठीक है, आज तो इतना ही कराता हूँ, कल से स्टार्ट करेंगे इसकी। ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे कल, तो इसको नोट करिए। जो आगे के एग्जाम्पल हैं उनको करके देखिए, कल नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इसकी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी कल करते हैं।